यहाँ ही चाय देख के बैठ गई हूँ। 10 मिनट तक उबल रही है चाय। अभी हम आज सब लोग इनको खिलाओ। हाँ, आज सब लोग इनको खिलाओ। हाँ, मेरी साथ देखो लिफ्ट मारता ही नहीं, देखो लिफ्ट मारता ही नहीं, देखो लिफ्ट मारता ही नहीं। घूर मतलब क्या होता है? अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे नहीं कोई, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे नहीं कोई। जो चिल्लाओ अच्छा रहता है माँ, जो चिल्लाओ अच्छा रहता है माँ, जो चिल्लाओ अच्छा रहता है माँ। हम कहते हैं इनसे कि हमको इसीलिए थायराइड होगा, मुझे धीरे धीरे यहाँ बोलने लगे ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे नए फुल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के 8:30-9 बज रहे थे और हम माताश्री ज़रूरी कुछ सामान लेने के लिए निकल गए थे। तो आपने स्टार्टिंग में क्लिप्स तो देख लिए हैं कि कौन कौन है, बट आप लोग शायद नहीं जानते हैं। तो कौन कौन है ये वीडियो के लास्ट में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे सबसे। तो अब भी ज़रूरी सामान लेते हैं, हम लोग निकल जाते हैं घर, क्योंकि आज टाइम पे खाना बनाना है, क्योंकि सारा खाना बनेगा चूल्हे पे। इतना आप बात नहीं माने, एपिसोड पिक्चर से ब्लॉग गुना ज़्यादा अच्छा होता है। भाभी जी क्या हो रहा है? पालक। सुबह सुबह पालक क्यों धो रही हैं? पालक पनीर बनाने जा रहे हैं। किस? तान्या जी के लिए? वो देखे चूल्हे पे बनेगा पालक पनीर, मक्के की रोटी, चावल, दाल। आए डेली की तरह आज भी खाना बनेगा चूल्हे पे। मम्मी ने पालक बॉईल होने को रख दिए हैं। पालक पनीर, मक्के की रोटी, दाल फ्राई और चावल। हाय, चूल्हे का तो अलग ही स्वाद होता है और हेल्दी जो होता है वो तो होता ही है। और मम्मी लग गई फिर अपने पेड़ की फ्रेश अमरूद तोड़ने के लिए। पापा और हम हेल्प करने में लग गए। पापा के तो होश उड़ गए थे कि मम्मी का पैर फिसला या कुछ भी हुआ, मेरी दीवार ही टूट गई तो क्या होगा। बट भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी बहुत फुर्तीली है तो मम्मी का कूदना फाड़ना चलता रहता है। प्लीज़ दिल खोल के सपोर्ट करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रयागराज की तान्या आगे बढ़े तो अपना प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए बताते हैं कि हम लोग बाहर कहाँ पे आ गए। मम्मी ने घर से नहीं निकाला है, हम बाहर आए हैं नानी और मौसी को लेने के लिए, भैया को लेने के लिए। क्योंकि नानी एक बार घर आई है तो उन्हें रास्ता नहीं याद, और मौसी अभी तक एक बार भी घर नहीं आई है। तो इन लोग की राह देती देते हाय मेरे तो बाल ही पक गए हैं। घर पहले से ही पके हुए हैं और कितना पकेंगे। तो फाइनली नानी मौसी लोग आ चुकी हैं। अब चलिए घर चलते हैं, काफी मजा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे नहीं कोई परेशान। देखो ये देखो नहीं, क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? खाने नहीं आए, खाली मिलने आई हैं। अच्छा बता ही ना। आप हमसे कहीं थी साग बनाएंगे। अरे नहीं पालक पनीर। नहीं पनीर, पालक पनीर का है बना दो। साग थोड़ा हमको सादा लग रहा था। दिसंबर में ए तान्या से थोड़ा सा धूप लिया जाएगा मजे से। अरे सुनिए, थोड़ा समय दीजिए। नहीं भैया खाने के लिए नहीं, परेशान हुई अरे साग बनवा दे रहे हैं। नहीं बनवाने के बाद पनीर में थोड़ा झंझट रहता है। पालक पनीर में नहीं झंझट रहता तो जल्दी बन जाता है यार। बिटिया लोग बड़ा सुख देती हैं। खाली कहीं यही खाना वाना खा चला जाएगा। ये देखो रेनू दीदी नहीं, हमका रेनू ना परेशान हो गया। अच्छा आप मेरा तो आदत है, मम्मी लोग बना। अच्छा मम्मी का भी आदत है, ऐसी बात नहीं है। पापा लोग के लिए करना ही है। हमारो पति हैं बच्चे। नहीं तो हमसे कहिए, हम फोन किए पहले, हम कल रहोगी कहीं। हाँ तो हाँ कहीं अच्छा यही आना, फिर खाना वाना खा के चला जाएगा। तब फिर रेनू दीदी खिचड़ी बनाएंगे। हाँ देख रही हैं। नहीं इनको खिलाओ, नानी खिलाओ तो नहीं, नानी खाएंगी। हाँ इनको चलने के बहुत खिलाती। हाँ बहुत खिलाती। आज सब लोग इनको खिलाओ। हाँ आज सब लोग इनको खिलाओ। हाँ नहीं सही में बहुत खिलाती हैं हमको। अरे हमसे पूछिए एक दिन वो तो चली गई। अच्छा वो मिठाइयाँ नहीं खाए हम। चली गई खिलाती तो है, खिलाती है। हमसे कहती थी कि ये तो सरला इतना खिला देती है हमारी रात में। हम घर अब इनको भी पूरी नहीं। अरे हम घर गए, हमको पानी दी, इतना बिस्कुट, इतना नमकीन, कहता ने पूरा तुमको अभी के अभी खाना है। अब बताइए। नहीं ये है तो यहाँ पे, ये है ना। अरे मेरे हाथ का लीजिए। बेटा। अरे नहीं हम अभी चाय पियेंगे तो पी लेंगे। अभी वहाँ अभी
भैया तुम लोग देखिए अब यहाँ पे भी खिला रही है, देख रही है, यहाँ पे भी खिला रही है। लिया ये रखिए। अरे ये भी लीजिए। अब आप खाइए पूरा, बस अब मत देना। आंटी अपना कम कर रही है। अब आप खाइए, अब आपका नहीं पूरा आप खाएंगे। वो कम हो जाएगा। कि हम खा लिए इतना। हाँ अब खाइए पूरा आप। नहीं मंगवा दिया जाएगा। हम कमरे में कुछ देर पहले भेजे, मतलब कमरे में थे सब लोग, तो हम मम्मी से कहे कि मम्मी जाओ ज़रा, मम्मी कहीं चाय बता रहे तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। हाँ तो अरे यार बोलने दो। तो कमरे में थी, पूछी कि चाय बन रहा है, तो हम कहे कि देखना है, देखोगी कि हम जाए देखें, कहीं देख क्या आ रहे हैं। आई चाय देख के बैठ गई, चाय खाली देखने आई थी, उसमें अदरक डला है कि नहीं, क्या है क्या हाल, कुछ नहीं। तो देखो ये देखो ये देखो तो उसके बाद यहाँ आई चाय देख के बैठ गई। 10 मिनट तक उबल रही है चाय। अभी हम पूछा अदरक उदरक डाली हो ना, कह रही अदरक अदरक का डाल, अदरक। हम कहे क्या करने, तुम किचन में गई थी, खाली चाय देखने आई थी। खड़े होके काम करना ही है वहाँ पे पूरे टाइम पसीना। चलो ठीक है, जब डॉक्टर बन जाएगा आराम से तब चमका तब सारा पिंपल हट जाएगा। सब हट जाएगा। उसके बाद वाइफ रहेगी, वो भी डॉक्टर रहेगी, दोनों लोग चमचम। चमचाओ नहीं नहीं नहीं, खाना बनाए हैं हम लोग। नहीं आइया तब देखिया हो खाना देख लेना। आराम से ले लो। अब आवे जाए कोई तो आई जाई है। अरे अलकनंदा नहीं अरे नहीं नहीं आवे दा नहीं, आने दो। फुफा के ना आवे देऊ है बतिया। खाली हो जाए वहाँ से। तो काहे यहाँ बैठ गऊ आराम से नहीं, बैठ। जब वो फ्री नहीं, हो अरे जाए, बढ़िया चारों तरफ देख रहे हैं। नहीं, जब वो फ्री हो जाएंगे अरे तो वो आएंगे। वीडियो में आंटी दिखे सबसे मेन। अरे हाँ वीडियो तो तो भूल ही गए पानी चालू है। फुफा के लिए दादा के लिए दे दीजिएगा। नहीं हम बना अरे रहे हैं। नहीं, अरे नहीं। बना के लाई है। बनाए। अच्छा बनाए। आप बनाइए। अरे पूछ लिया हमारे तो मेरी तो आदत है सुबह घुस जाना है, बनाना है खाना। आज मत ना बनाएंगे उसके लिए। आ जाओ। नहीं, क्यों? किस क्लास में हो बेटा? अभी एमबीबीएस सेकंड ईयर। किसमें? एमबीबीएस कर रहा हूँ सेकंड ईयर। कहाँ से? जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज में कर्नाटक। कर्नाटक। ठीक भविष्य में हम लोग इनको डॉक्टर साहब बुलाएंगे। ठीक। अरे बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे। तो ये देखो लिफ्ट मारता है कि बिल्कुल नहीं। बुलाएंगे। देवांश ऐसे ही रहोगे ना। कुछ हल्का सा भी गर्मी उमस लगे तो पंखा चला दे। हाँ एक पे चला। एक तो नहीं आता ना, एक पे अच्छा चला। देवांश नहीं रहोगे ना तो हम ये मेरे पास दो ये पे रहेगा चला, ना। दो पे एक्स्ट्रा- वीडियो। एक्स्ट्रा वीडियो कहेंगे ये देवांश वही देवांश हो। एता ना चाचा नहीं। हाँ चढ़ा पानी भी चढ़ा। दिया। चाय पी क्या है बेटा? हाँ नहीं। अच्छा अब नहीं तो फिर आप यहाँ पे पीजिए, आप क्यों वहाँ मेरा पे। मेरा रेनू मौसी। हाँ पक्का अभी चढ़ा भी तो सुनना है। कमेंट्री सुनना था आपका। 15 मिनट पकाएंगे। अच्छी बात है। मम्मी मना करी अरे खा वो पूरी। सही बात है, खाए की भर पेट। तो शायद आंटी कुछ लाई थी, हम बहुत नहीं खा रहे थे तो हमें लगा शायद रेनू मौसी को पसंद आ गए आंटी। ये है कि बेटा आपका खुश दिल है। हाँ ऐसे वो के हमारे ना खूब मिलजुल के। आज ऐसे लोग अच्छे लगते हाँ हैं। ठीक है ऐसे ही। ऐसे अच्छा मिक्स चारों सब लोग ये और बड़े वाले सब पापा लोग। तो सबसे वो तो हमेशा अच्छा लगता है ऐसे। ताना, दे आया सीधा 500 मीटर, गली में नाम सीधा 500 मीटर अंदर आएंगी, बस घर आ जाएगा। चलो ये भी मजा आया। ये भी छोटा ही रास्ता है, कोई यही भारी कि हम जाई था तो तोरे यहाँ पैदल जाई थे। ये तो 2 मिनट में पहुंचती है भैया। लेकिन जाई था। अरे मौसी बहुत तेज चल रही थी, हाँ। नानी से आगे आगे। हाँ नहीं वो गंदगी दिख रही थी, इनको लगा जल्दी चल। अच्छा तभी नहीं, नॉर्मली चल रही थी, मैं तेज तेज चल रही। ये जल्दी जोश भी था रेनू से मिलने का ना। थोड़ा सा एक चीज बता दें आप लोगों को, ये मतलब नाम बुलई का पूरा ऐसे पड़ा। हाँ बस जानना चाहिए हम लोग को। हाँ बस इनिशियल नॉलेज है। जैसे गोविंदपुर कॉलोनी आप देख ही रहे हैं, आप तो कई साल से आप आई हैं, आप भी आ रही हैं। अच्छा, तो गोविंदपुर कॉलोनी के पीछे, ठीक पीछे तो गोविंदपुर गांव है, उसमें सारे मुसलमान ही रहते हैं, हिंदू एक भी नहीं रहते। अच्छा एक भी हिंदू नहीं रहता। सब मुसलमानों का गांव है पूरा, ठीक है। तो वहाँ पे एक भुलई मियाँ थे, उनका नाम है भुलई, पहले ऐसे नाम रखा, कुछ भी नाम रख देते थे गांव में, वो गांव ही है, आज भी गांव है वो। तो 70 साल पहले की बात है। नहीं ये घटना हम 70 साल पहले ये बता हमें रहे नहीं हैं। पता गांव हम लोग तो पैदा ही सैकड़ों नहीं। पापा बता रहे हैं। सुनिए, ये मतलब वो गांव तो सैकड़ों साल पहले का है, लेकिन हम जो घटना बता रहे हैं भुलई कपूरा की, ये लगभग 70 साल पहले की है। तो भुलई मियाँ थे, उनके पास बहुत जमीन थी,
ये पीछे की जमीन है, उधर पीछे का जमीन, तो बहुत सारे गरीब थे, बहुत गरीब थे। न वो फल बेचे न सब्जी बेचे, कुछ नहीं करते थे, मतलब किसी तरह खाते थे, किसी तरह उनको मिलता था रोटी दाल, तो बहुत गरीब थे। तो उनके पास जमीन बहुत थी, बहुत जमीन थी, और उनका कलेजा भी बड़ा था। ये बेटा, पैसा ज्यादा होना है, जमीन ज्यादा होना एक चीज है, लेकिन दिल भी होना चाहिए। आप काश एकदम फ्री में जमीन देना, जिसका कलेजा बड़ा होता है वही। तो कुछ गरीब किसी तरह से उनके पास पहुंचे, क्या हुआ क्या नहीं, तो उन्होंने कुछ गरीबों को उन्होंने फ्री में दे दिया कि जितना घेर सको, मेरे शब्दों ध्यान दीजिएगा, कि जितना घेर सको, 4 बिस्सा 6 बिस्सा 10 बिस्सा उतना घेर लो, बनाओ। अब वो लोग बेचारे खपड़ाइल, 70 साल पहले पक्का मकान तो खपड़ाइल बनवाए वो लोग, है ना। तो अब जब कुछ को दे दिए तो कुछ और पहुंचे, ऐसे से करते करते फिर और कुछ पर पहुंचे। 100 से ज्यादा गरीबों को उन्होंने दे दिया, 100 से ज्यादा। और सबको उन्होंने ये कहा कि ऐसा कि जितने में बना सको बना लो, जितना लेना चाहो ले लो, जाओ अपना जितना घेर लो, मेड़ बना लो, चाहे बाउंड्री कुछ भी बना लो, घेर लो। तो 100 से ज्यादा लोगों का उन्होंने जमीन फ्री में दिया, समझ रही है। अच्छा, बस उन्होंने एक चीज कहा कि उस समय तो ये जितना देख रहे पक्के घर, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे एक भी नहीं थे। 70 साल पहले, अरे हम लोग तो 50 साल हुआ है, हम लोग 73 में आए, 1973 में, 73 में। ये 70 साल के पहले की बात है, गुले मियां दिए। बस उन्होंने एक चीज कहा कि जो तुम लोग जो भी गांव या जो भी मोहल्ला नाम रखना, तो मेरे नाम से रखना। ये बहुत कम था, तो गुले मियां बस केवल उन्होंने कहा नाम रखना, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। भाई फेमस हो गए उन्हीं के नाम से। उन्होंने कहा हमको 1 रुपया नहीं चाहिए जमीन का, जितना जितना तुम लोग घेर के बना सको बनाओ, खूब सारा जमीन ले लो, बस मेरे नाम से रखना। तो उन सारे गरीब लोगों ने, बहुत गरीब थे, उन लोगों ने भुलई का पूरा रख दिया। बहुत अच्छी बात आज बताया। अरे संजोगे है, नहीं तो बहुत बढ़िया, तो इतना ना लपेटते ना आप बताते हैं। इतनी बार हम कहे भुलई पूर्वा भुलई का पूर्वा सुनिए। और वहाँ अब क्या है, तो फूफा जी से ही बतियाते रह गए। तो सुनिए, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि वो तो पढ़ गया भुलई पूरा। अब जब पढ़े लिखे लोग जब जमीन लेने लगे, सबसे पहले तो पिताजी लिए 1973 में, लाइफ वाइफ कुछ नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी से हम बस वही लैब में पढ़ के ही, ग्रेजुएशन तो हम खाली लैब में पढ़ के गुजारे। मास्टर डिग्री में यहाँ भी लाइट नहीं थी। अरे हम बता रहे हैं ना, आप सुनिए ना, सुनिए। बीकॉम जब हम किए, सुनिए, बीकॉम 85 में जब किए, तो 85 तक यहाँ पे लाइट नहीं थी। 85 के लास्ट, 85 लास्ट में लाइट आई, 85 के लास्ट में। सुनिए, जब हम एमकॉम में फर्स्ट ईयर में प्रीवियस में एडमिशन लिए, अब उसके बाद तब तो लाइट आई, उसके पहले लाइट भी नहीं थी, है ना। तो अब पिताजी जब आए तो उसके बाद और पढ़े लिखे लोग सरकारी नौकरी वाले आते गए। तो जब धीरे आधा या जितना मोहल्ला बसता गया, अब तो 1000 से ज्यादा लोग हैं, अरे 10,000 से ज्यादा फैमिली है अब तो पूरे पूरा। अब तो इतना जमीन नहीं बची है। आगे क्या हुआ, आगे बताइए। तो सुनिए, तो क्या हुआ कि जब कुछ लोग आ गए, शुरू में 400-500 लोग, अब तो 10,000 लोग हैं। पहले जब 400-500 लोग आ गए, तो नहीं सुनिए, तो मकान तो बनवाते गए लोग, बैंक वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, कई लोग आए। अच्छा, उसी में आप भी मतलब हम पिताजी तो पहले ही बनवाए, नंबर 1 पे पहले ही बनवा ले लिए थे। बाद में और लोग आते गए। पिताजी भी एजी ऑफिस से, पिताजी एजी ऑफिस में थे, हमारे अकाउंट अफसर थे। तो पिताजी भी कई लोगों को ले आए, वो लोग भी जमीन लेते गए। तो बाद में जो पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे पदों पे थे, पोस्ट पे, तो उन लोगों ने आपस में मीटिंग करके मोहल्ले में नाम बदलने का सोचा, क्योंकि नाम थोड़ा सा अजीब है, भुलई का पूरा थोड़ा सा लोगों को awkward लगा। कई बार लोग मीटिंग किए, तो यहाँ पे कई लोग, गंगा पाड़े हैं, और सभापति दुबे हैं, बेंगवाल मिश्रा हैं, मिश्र जी हैं, नथानी पंडित हैं, कई लोग थे, ठाकुर, अरे कई लोग थे। तो नहीं, आपस में नहीं, वो लोग मीटिंग करके चाहे कि भाई हम लोग नया नाम करें, क्योंकि पहले चिट्ठी चलती थी, लेटर। नहीं तो हाँ, नाम बोलने में, लिखने में awkward लगता है ना, जैसे अजीब सा थोड़ा है, जैसे लगता है एकदम गाँव टाइप का, है ना। पूर्वा लग जाता है ना। हाँ, तो कई बार मीटिंग हुई, कई बार लोग सोचे, पढ़े लिखे लोग, कि नाम बदल दें। आपस में एक मत नहीं हुए, सहमत नहीं हुए, नाम नहीं बदला गया, आज तक भी वही नाम है। वो एक मत हो जाते तो नाम शायद बदल लेते, लेकिन एक मत नहीं हो पाए। तो ये देखिए, कुछ लोग जो आए होंगे फ्री में, उनको लग रहा होगा कि उनका नाम भाई, जो गरीब लोग हैं, आज भी उनका हो गया। अब तो गरीब नहीं है, सब्जी खूब बेचने लगे, फल बेचने लगे, उनका बदल गया, गरीब नहीं रहे। लेकिन अरे उनका हो गया, इसमें अरे यहाँ 1-1 हिस्सा, 1-1 करोड़ का। अरे यही आप ही का काम कर, पता नहीं कितने, अरे 8 हिस्सा है, 8 हिस्सा। तब बताइए, जमीन ही नहीं बची है, जमीनें लोग है। अभी एक लोगों का होता, तो कोई किसी की निगाह में होता, इन लोगों को मतलब वो मांगा इनाम रेनू को दे के ले लेते। तो सुनिए, तो जब जैसे नाम बदलने के लिए कई बार लोग मीटिंग करते थे, पढ़े लिखे लोग, पिताजी को भी लोग बुलवाते थे, तो उसमें चूंकि सहमत एक मत नहीं हुए कि हाँ ये नाम रखे, वो कोई कहता था ये नाम रखिए, कोई कहता था ये नाम, कोई कहता था वो नाम,
अलग अलग लोग प्रपोजल देते थे, आपस में सहमत नहीं हुए, तो ये जो गरीब लोग थे पहले का, जो जमीन फ्री में पाए थे, उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचा, तो लोग बड़े दुखी हुए कि भुलई मियाँ दिए हैं, उनके नाम पे रखे हैं, अभी नाम लोग बदल रहे हैं, तो उन लोग नहीं, विरोध नहीं, उन लोग को इतना दुख लगा कि पढ़े लिखे लोग सहमत हो ही नहीं पाए और नाम नहीं बदल पाया। हाँ भाई सही, सीबीएसई बेटा पढ़ा होगा, घूर मतलब क्या होता है? ये बेटा ये भी नहीं जानती, हमको अभी भी पता चल गया है। सीबीएसई वाले नहीं जानते। माने होता है जो हम जहाँ तक हम कूड़ा जानते कूड़ा हैं, जहाँ गोबर ओबर सब डाला जाता है ना, ये और सामान में जूठा उठा भी डाला हाँ जाता है हाँ, ना। गोबर भी रहे, जो गंदगी निकले घूर सब- लोग क्या पहले जाने। एक दिन दिवाली दिया घूर पे ही हाँ, यही रिवाज था। घूर- उसकी हाँ, अच्छा कीमत है पिलाई, हाँ 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 घूर पे रखा जाता है अच्छा सुनो, साल ये भर हिंदी गाँव में नहीं है भैया, अरे ठीक है, लेकिन अरे कोई बात नहीं, कोई तुमको बात भी ये नहीं, जानना अरे नहीं कोई, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कोई तुमको बात भी ये नहीं। जानना अरे नहीं कोई बात नहीं, हम हम हमारे यहाँ चलता है, आवाज इनकी भी वही है ना। रेणु मौसी कहाँ? हमें भी बच्चों को बताने का ये नहीं मौका मिला, नहीं, आज तुम्ही को बता दे। सुनो, भूल में क्या होता था ना, ऐसे साल भर लोग कूड़ा उड़ा सब डालते रहते थे, यही इसी मौसम में ना एक बार सारा उसको निकाल करके उसका खेत में। खेत हाँ में हाँ डाला हाँ, जाता खाद के रूप में, हाथ बन जाता था, हाथ खेत में जैसे गोबर कितना चीज है, खाद के रूप में। बोला नहीं है कौनो ना है कि धीरे बोला। हाँ यहाँ सब तेज बोलते हैं। गाँव हम लोग की खुदाई, मामा क्या गाँव हम लोग के यहाँ ये सब फ्रीडम नहीं है। जैसे ये हम लोग जैसे जोर से बोलो ना, तो लगता है किराएदार, अगर हम लोग कभी जोर से बोल दिए भाई जान, तो किराएदार लोग डर जाएंगे, हाँ। क्या बात है अंकल के यहाँ इतनी जोर से हाँ, आवाज इतना तेज आवाज के बारे में, और दादाजी को भी तो दिक्कत होती होगी। नहीं वो तो अपने कमरे में ही रहते हैं। हाँ। शुरू से पता नहीं कैसे ना ये लोग मम्मी पापा लोग धीरे धीरे बोले। हाँ चुप चुप, अब मेरे यहाँ जैसे घर में समझ सब लोग लेता है धीरे कोई धीरे कोई बोल बात, रहे सभी लोग ये बोलने बिल्कुल लगे। नहीं, वो भी नहीं रहा है, लेकिन हम उसे जोर कोई से इसका बोलते मतलब थे, बताओ, हाँ मम्मी में जोर से पता बोलते थे। है, वो जान जाता है। और मेरे यहाँ जब तक 4 बार जोर से ना चिल्लाओ, सुनाई किसी को नहीं देगा। उसके बाद सुनिए तो यहाँ का ये जमीन बोलाइए तो हम कब ये आए? जानती हो, जोर जोर से बोलने से थायराइड नहीं होगा। हाँ हाँ, जोर जोर चिल्लाओ अच्छा रहता है। हम अच्छा। कहते हैं इनसे कि हमको इसीलिए थायराइड होगा, हम धीरे धीरे यहाँ बोलने लगे। नहीं, ये बात नहीं, चलिए अच्छा ये हमको नहीं मालूम। यहाँ आया करिए, चिल्लाया करिए। जैसे ये सब होता है, ऐसे करके किया गले का किया जाता है ना। नहीं नहीं ठीक है, उज्जैन प्राणायाम किया करो। हाँ इसीलिए तो चिल्लाते थायराइड नहीं होगा ना, अब इनको जिंदगी भर नहीं होगा थायराइड। हैं। ये तुम चिल्लाए इनको बगला अरे भगवान ने कहा, किसी को अरे पूछो। ये सब इधर से हुआ जी। रेणु मौसी से कह जैसे पछता। इनको थायराइड नहीं होगा। इनको अगले जन्म में भी नहीं होगा। अरे भैया ऐसे मत कहो, हाँ। अरे तो नहीं होगा, हम कहे नहीं हो, पहले ऐसे कहते थे क्या? ऐसे कोई बीमार पड़ जाता है। हम कहे नहीं होगा। शुरू से हाई स्कूल इंटर तक हम सोची सौखियाई के हमरो बुखार अरे हम जब हम सौखियाई के हमरो बुखार। अरे हम ये तो शादी में मम्मी आए थे, कहती ये कहते थे तुमको फ्रीजर में भी डाल दे तो जुकाम नहीं होता। सही बता रहे हैं, अच्छा, वो कभी ये बुखार भी नहीं लेकिन हुआ। 45 किलो आपको की मेरी मम्मी पहले ये तो अच्छी चीज है, मेरी सास लेकिन अब नहीं। ये अच्छी अच्छा हो जाता है। मेरी आपको सास- सर्दी चल हुआ है। हमरे तान्या नहीं मेरी धीरे सास बोलो। रेणु से कान मेरी सास रेणु से जब शादी नहीं तान्या सुनो, तान्या मेरी सास जो है रेणु से जब हमेशा कहेंगी कि सरला पहले शादी पहले कभी नहीं की, बड़ी मजबूत थी, बीमार नहीं होती थी, कहती है कि नहीं हाँ हाँ कभी नहीं होती, लेकिन जब से अब मतलब बीमार होने लगी, कहने कहती है ना हमेशा। उम्र भी धीरे धीरे हाँ, जैसे वो- बढ़ती अरे है। हम खुद पहले कभी नहीं, पहली बार हमको हाँ, इंजेक्शन लगा जब राजा हुए। जी सर्दी जुकाम वही बता रहे, कुछ नहीं। सुई हुई हमहू कबो ना लगा, ये लोग पैदा भइल तब हमरे सुई को वही चाह। भाई पहली बार लगा था। अरे इनके दैया ना हमारे हेमोग्लोबिन कम हो गया रहा, तो जब टाका कटेगा रहा तो हम एक ठे सुई बिस्तर के नीचे वहीं चुराई दिए। तान्या जाने होती वीडियो हुई अरे जानू, भाई खून साहब। वाला सुई वहीं बेडवा के नीचे में चुरा दिए। हम कहे आज टाको दुखे ऊपर से एक कच्चे से सुई को दी है, ऐसे अच्छा है कि सुई ना लगा। ये कभी नहीं बताई। दूसरे दिन जाके हम सिस्टर से कहे कि सिस्टर ये वाली सुइया थोड़ा लगवा दीजिए, कहीं कल कहें आपकी वही जब राजा हुए थे वही जौनपुर में, तो बड़ी वाली बुआ हाँ। जो दिन टाका कटेगा रहा वो नहीं बुलाए गए रहे, हम मार चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, वही कहीं उनको बुलाया गया विक्की की मम्मी विक्की की मम्मी। तो उनको वो क्यों आई थी बुलाया? हॉस्पिटल में। तो क्यों बुलाया तूने? वो मतलब टाका कटना था तो वो आई थी, चाची लोग रहती थी ना अस्पताल में, अच्छा तो वो आई थी भैया, कहीं बहुत रो रही, तो वो जब टाका कट रहा तो मम्मी मेरी बहुत दर्द होता है। बहुत घबराती थी ना। राजा अच्छा। पहले वो चली गई हॉस्पिटल तो बाहर रो रही थी, क्या होगा। अब इतना आसान हो गया सीजन ना, पहले नहीं था। पहले तो ऑपरेशन आप तो देखो ऑक्सीजन डाला है पूरा बेहोश हाँ, करा है। हाँ। अब तक इतना होश रहा। अरे बहुत दिक्कत था, कुछ नहीं दिया जाता था खाने पीने को। हमारा तो मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ, मेरी सास रो रो के रख दे रही। मम्मी भाग गई वहाँ। मेरी सास ये हमारे नानी भाई वो कहीं डॉक्टर कहीं जब उनके ऊपर रखेगा तो नॉर्मल डिलीवरी है। नहीं आप नहीं भाई, दोनों यार इतनी मजबूत होगी तब तो बेकार कर दी। देख सही रहे में रेणु मौसी खाली देख रहे हो, इनको डांस करते करते पैदा अरे खाली फूल नहीं, गई ये नॉर्मल हुए हैं, मेरे वो सिजेरियन हुए हैं, वो क्योंकि बेड़ा बेड़ा था। बड़ी वाली बहुत सुना इधर है बुआ, बड़ी वाली बहुत अब तंदुरुस्त इसके फोटो दिखाते हैं आपको। वो बचपन से पैदा हुई ऐसे भाई। पलना पूरा भरा रहा हमरे
प्रतीकपुर वाले बाबू आए कहा अरे बहुत मोटी गाड़ी हो। उनका ये मसवा है कहा भाई सुंदर बारबी गुड़िया जैसी अच्छा उनको पता था बारबी गुड़िया मोटी सी ऐसे पलवा में रहा भारी। और जितना लोग हॉस्पिटल में आए मुसलमान के लड़की अबे है लड़की ना बे निकली सदियों में आए रहे। बढ़ो ना। हाँ बूढ़े पापा की बारी अब रुक जा। बताया आपको। ये जमीन लेने का और मकान बनने का एक भगवान की तरफ से चाहिए हो। अवसर पकने तो अभी पकने दो यार, पकने अभी दो, कहाँ हम जल्दी चाय नहीं नहीं है। इनके लिए चाय के नहीं चाय पी। पानी पानी ये बेटा नींबू बनवाते हैं। नहीं पानी तो पी लीजिए। चाय चाय की हम नहीं आंटी सब पानी नहीं पिले हम यहाँ हम पे खुद ही परेशान नहीं पीता है, हम सोचते हैं आधा मेरा एक कप चाय रखी हुई है आने उनसे लगा। पहले ही कहना कि इनके लिए चाय मत सोचे बना। हो सकता है आंटी हाथ का पी लेता। नहीं चाय का स्वाद ही नहीं जानता। कब कभी कह दो इसे चाय। अरे उनको बोलने दीजिए भैया। थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। हाँ, यही- तो पानी तो पी लीजिए आप लोग। चाय पी लेंगे, चाय पी लेंगे। है पानी पीला वो तो आपको पीना पड़ेगा। बिस्कुटवा ले ला अब दीदी ऐसे मत ऐसे कहिए। नहीं, बिस्कुटवा ले हम ला। दोबारा मत कहिए। हमने अच्छा नहीं क्या लगता, फिर बोलिए? दोस्ती नहीं करने मन करता। अच्छा दोस्ती का हाँ रिश्तेदार हम लोग सगा है हाँ, दोस्ती ये है। जैसे अरे, एक चीज़ जानती हो, रिश्ता अपनी जगह दोस्ती में जो हम लोग मजा है ना, अपन घर का है कि दोस्ती है ये। दोस्ती अरे, सब तुमको दोस्ती। बोलने अब बारी है आपके उन सवालों के जवाब देने की जो आपके मन में बहुत देर से उठ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सरला नानी को तो आप सब जानते ही होंगे। सरला नानी मम्मी की बुआ लगती हैं और हाँ मेरी लगती हैं नानी। तो चलिए बेबी मासी से आपको आज इंट्रोडक्शन करवाते हैं क्योंकि बेबी मासी हमारे घर में पहली बार आई है। बेबी मासी है मम्मी की बुआ की जेठानी की लड़की। उनके बगल में जो भैया बैठे हैं वो उनके बेटे। और हाँ मौसा जी भी आने वाले हैं, यानी कि बेबी मासी के हस्बैंड बहुत स्वीट और हम्बल है। पेड़ पौधों से जानवर सुने बहुत प्यारे, बिल्कुल हम लोगों के जैसे। तो चलिए मिलवाते हैं उनसे कल। तब तक के लिए खाइए पीजिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। टाटा।